आज हम बात करते हैं लोक पुरुष साम्य सिद्धांत की। यावन्तो ही लोके मूर्तिमन्तो भाव विशेषतावन्त पुरुषे यावन्त पुरुषे तावन्तो लोके इति। तो ये क्या कह रहे हैं कि जितने भी भाव जगत में हैं, लोक में हैं, उतने ही भाव क्या हैं, पुरुष के अंदर भी हैं। तो जितने इस संसार में भाव हैं उतने ही पुरुष के अंदर भी हैं। और इन्हें का प्रयोजन क्या है, इन्हें क्यों जानना जरूरी है। जो 20 भाव बताए गए हैं, क्योंकि इससे एक बुद्धि उत्पन्न होती है कि हम अपने सुख दुख का कारण स्वयं ही हैं, अन्य कोई भी हमारे सुख दुख का कारण नहीं होता। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सिद्धांत है, एंट्रेंस एग्जाम में भी पूछा जाता है, वाइवा के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसमें जैसे दिया है, सबसे पहले क्या दिया है, 20 भाव जो दिए हैं। पृथ्वी एक लोकगत भाव है, तो ये पुरुष की मूर्ति से इसका पुरुषगत भाव दिया गया है। क्योंकि जैसे पृथ्वी क्या है, ठोस है, वैसे ही मूर्ति मतलब आपका शरीर, ये क्या है, पृथ्वी के लोकगत भाव से इसका मिलान आप। तो लोक में जो जल है मनुष्य के शरीर में, वो क्या है, क्लेद मतलब गीलापन। अग्नि, लोक में जो अग्नि है वो क्या है, मनुष्य के शरीर का संताप। वायु, जो लोकगत वायु है, वो मनुष्य के अंदर क्या है, प्राण वायु। जैसा अगर वायु की गति रुक जाए तो पूरे संसार की गति रुक जाएगी, ऐसे ही अगर प्राण वायु की गति मनुष्य में रुक जाए तो वो क्या है, पूरे मतलब मनुष्य क्या हो जाता है, डेड हो जाता है। आकाश, तो जितना भी स्पेस है इस लोक में वो सब क्या है, आकाश। और ऐसे ही मनुष्य के अंदर जो भी क्या है, क्या जो अपना भी स्पेस है, जहाँ जहाँ भी हॉलोनेस है, छिद्र हैं, वो सब क्या है, आकाश। ब्रह्मा, जो लोक में ब्रह्म है वो हमारी अंतरात्मा है। जैसे ब्रह्मा इस लोक को चला रहे हैं, तो ऐसे ही आत्मा हमारे इस शरीर को चलाती है। जब तक आत्मा ने शरीर को धारण किया है तब तक शरीर चल रहा है, अन्यथा क्या होगा, जैसे ही आत्मा शरीर को छोड़ेगी वैसे ही शरीर कोई भी कार्य नहीं करेगा। इंद्र, तो इंद्र को अहंकारी कहा गया है, तो हमारे अंदर का जो अहंकार है वो इंद्र है। सूर्य आदान कर्म, आदान मतलब सूर्य हमेशा देने का कार्य करते हैं, प्रकाश दे रहे हैं, ऐसे ही हमारा क्या है, आदान कर्म, जो हम देने का कार्य करते हैं। रुद्र रोष, तो रुद्र भगवान शिव और रोष क्या है, हमारे अंदर क्रोध। सोम क्या है, जो चंद्रमा है, तो चंद्रमा शीतलता प्रदान करते हैं, प्रसन्नता प्रदान करते हैं। ऐसे ही मनुष्य के अंदर जो प्रसन्नता का भाव है वो क्या है, सोम। वसु सुख, अश्विनी कुमार कांति, तो मनुष्य की जो कांति है वो अश्विनी कुमारों से दी गई है। विश्व देवता, तो सभी इंद्रियों को हमारी विश्व देवता कहा गया है। तम, जो मनुष्य के अंदर मोह है वो लोकगत तम है। ज्योति, जो प्रकाश है वो मनुष्य का ज्ञान है, क्योंकि ज्ञान से ही मनुष्य प्रकाशित होता है। सृष्टि, तो गर्भाधान, तो ये सृष्टि पूरी चल रही है जो, वैसे ही मनुष्य के अंदर क्या है, गर्भाधान, वो भी एक सृष्टि उत्पत्ति है, जो पूरा गर्भ उत्पन्न होता है। फिर क्या है, कृतयुग बाल्यावस्था, त्रेता युग युवावस्था, द्वापर युग वृद्धावस्था, कलयुग रोगावस्था और युगांत मृत्यु। तो इस प्रकार से ये 20 भाव बताए गए हैं, और ये आपको ऐसे ही याद करने बहुत 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 ज़रूरी हैं, एग्ज़ाम पॉइंट्स ऑफ व्यू से भी, वाइवा के लिए भी और एंट्रेंस के लिए भी। इस पे जो क्वेश्चन आएगा वो 5 नंबर का आएगा। तो 5 नंबर में आपको टेबल बनानी बहुत ही ज़रूरी है, श्लोक लिखना ज़रूरी है, क्योंकि ये श्लोक बहुत पूछा जाता है। तो आज हमने एक सिद्धांत लिया है, लोक पुरुष साम्य सिद्धांत। इसके बाद हम बात करेंगे व्याधित रूपीय सिद्धांत की।